बल्लू कहाँ चला गया? और वो देख ब्रूनो, ये बल्लू लल्लू भी ना एक नंबर का लल्लू है। पता नहीं ब्रूनो को अकेला छोड़ के कहाँ चला गया, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। ये भीड़ क्यों जमी हुई है? अंकल वो भीड़ क्यों है? एक मिनट, वहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। हेलो बल्लू, एक्सक्यूज मी, बल्लू, बल्लू तू ठीक है ना बल्लू? हाँ मैं ठीक हूँ। इधर आ, इधर आ। बच गया, बच गया, ये बालवीर बच गया। अरे गया बच बालवीर, इसमें है क्या मेरा कसूर? खामखा देती उल्टे हाथ के मेरे गाल पे बिना बात के। एक बार फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया बालवीर, लेकिन कब तक बचोगे तुम? कब तक? मैं फिर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। बल्लू तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? तुम अपनी आंखों से देखते तभी तुम्हें यकीन आता कि बल्लू ने कैसे अपनी जान पे खेल के उस बच्चे की जान बचा ली। वो जैसे तुम्हारा बालवीर बचाता है ना, बिल्कुल वैसे। कमाल है, ये बल्लू लल्लू तो पूरा लल्लू है। हाँ, और प्रॉब्लम होने पर ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आता है। अच्छा, पर आज तो इसने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लगता है ये भी बालवीर बनने के चक्कर में है। ये और बालवीर, दुनिया का कोई भी बच्चा बालवीर बन सकता है। हाँ। लेकिन ये बल्लू लल्लू कभी नहीं। भोले मानव मेहर, इनको नहीं पता कि लल्लू तो बल्लू ने इन्हें बनाया है। अच्छा बताओ, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। वेरी गुड। और अरुणाचल प्रदेश की? इम्फाल। गलत। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरे हाँ, ईटानगर, सॉरी गलती हो गई। ब्रूनो, अभी जीके बहुत हो गया। ओके, तो फिर गाना सुनो। मुझे मैथ्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है, तो मुझे वो करना है, और मैं मैथ्स में थोड़ा वीक भी हूँ ना। ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। अरे मेरी मैथ्स की बुक कहाँ गई? हमेशा कहीं ना कहीं रख देते हैं। हाँ? अरे वाह, मेरी मैथ्स की बुक। थैंक्स ब्रूनो। एक बात पूछूं? हाँ ब्रूनो, पूछो। मुझे कब तक ऐसे छुपा के रखोगे अपने घर वालों से? मिलवाओगे नहीं? इसके बारे में तो सोचना भी मत ब्रूनो। हाँ, हमारे दादाजी को डॉग से बहुत एलर्जी है। हाँ ब्रूनो, वो बहुत डरते हैं डॉग से, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो वो तो 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। हाँ, चलो अब हमें पढ़ाई करने दो, वरना हमारा होमवर्क पेंडिंग रह जाएगा। ओके। तुम लोग होमवर्क करोगे तो मुझे भी तो कुछ वर्क करना होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अगर मैं दादाजी के मन से डॉगिस का डर भगा दूं तो बच्चे उनकी चिंता छोड़ देंगे। यस, अब तो मैं दादाजी के मन से डॉगिस का डर भगा के ही दम लूंगा। वॉक शुरू। यस। रॉकी चाचू, 1 2 3, अरे गिर गई, फिर से गिरना पड़ेगा। भाग ब्रूनो, छुप जा। 3 4 5 6 7 हाँ है, लेकिन यहाँ पे तो और कोई है ही नहीं। आइडिया, मैं टीवी देखता हूँ। वो रहे दादाजी, आज तो उन्हें कैसे भी करके पटा ही लूंगा। वैसे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बैठ के बातचीत करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। चलो सबसे पहले उनसे बातचीत ही करके देख लेता हूँ।
ब्रूनो, ब्रूनो, मानव बल्लू, ये ब्रूनो कहाँ गया? पता नहीं, अभी तो यहीं पे था। दरवाजा भी खुला है, मतलब वो बाहर चला गया है। चलो चलो जल्दी चलो, उसे ढूंढते हैं। चलो चलो। खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे हम दोनों। दोस्त बनेंगे आज दादाजी और ब्रूनो। अब शुरू होगा मेरा दादाजी के दिल से डॉगी का डर भगाओ प्रोग्राम। दादाजी उठिए, दादाजी उठिए। कौन है? इधर सामने देखिए। हाँ। चीखना नहीं, चीखना नहीं, इतनी हैरानी से मत देखिए, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा दादाजी एक बात बताइए, क्या आपको आज तक किसी डॉगी ने काटा है? फिर आप डॉगी से इतना डरते क्यों हैं? और अगर काट भी लेता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया के सारे ही डॉगीज खराब होते हैं। आज मैं आपके दिल से डॉगीज का डर निकाल के रहूंगा। अरे ब्रूनो बस कर। सॉरी दादाजी। अरे दादाजी तो बेहोश हो गए। ब्रूनो ये तुमने क्या कर दिया? आई एम सॉरी, पर मैं तो दादाजी की हेल्प करना चाह रहा था। दादाजी को ऐसे बांध के? मानव पल्लू जल्दी से दादाजी को खोल दो। हाँ। डॉगी, 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 कहाँ गया है डॉगी? डॉगी, डॉगी, महेश, स्मिता, डॉगी, डॉगी, स्मिता बहू, रॉकी, हमारे घर में डॉगी है, हमारे घर में डॉगी है। डॉगी? क्या हुआ बापूजी, आप क्या बोल रहे हैं? हमारे घर में डॉगी है? हाँ हमारे घर में डॉगी है, और वो अभी मेरे रूम में आया था, उसने मुझे रस्सी से बांध दिया और फिर बातें करने लगा, मुझसे कहने लगा दादाजी डॉगी से मत डरो। एक मिनट बापूजी, आपने क्या कहा? डॉगी आपसे बात कर रहा था? हाँ वो मुझसे बात कर रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सपना? लगता है बापूजी ने सपना देखा। मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सचमुच कह रहा हूँ, हमारे घर में डॉगी है। बापूजी एक मिनट महेश, बापूजी मुझे लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको आराम की जरूरत है। अरे मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे हो तुम लोग? हमारे घर में डॉगी है। बापूजी शांत हो जाइए, सांस लीजिए, छोड़िए। डॉगी है बापूजी, आइए आप आइए, डॉगी है, आराम आइए बापूजी।
बॉस, आप श्योर हो ना कि इससे ही ब्रूनो को पकड़ना है? क्योंकि बॉस मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपके साथ साथ मेरी भी वाट लगने वाली है फ्री में। बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, मैं ब्रूनो को इस फंदे में फंसाकर पकड़ लूंगा और फिर मैं उसे बहुत दूर छोड़ के आऊंगा और फिर मुझे उन पिद्दियों की बैंड बजाने से कोई नहीं रोक सकता। पर बॉस, ब्रूनो तो घर के अंदर है, तो हम उसे बाहर कैसे बुलाएंगे? डॉग विसल। डॉग विसल? ये देख, डॉग विसल। इससे अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है और जो बस डॉग्स को सुनाई देता है, इंसानों को नहीं। और ये बजाते ही ब्रूनो घर से बाहर दौड़ते हुए आएगा और फिर क्या? फिर मैं उसे इस फंदे में पकड़ लूंगा और फिर दूर छोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी? पर मोंटू बॉस, आपके हाथ में तो विसल है, विसल। सॉरी, घटिया आइडिया है। बढ़िया आइडिया। गुड। अब चल, मैं विसल बजा के उस ब्रूनो के बच्चे को बुलाता हूँ। अरे ये कौन डॉग विसल बजाकर मुझे बुला रहा है? रोहित। हाँ बॉस। अरे मुझे लग रहा है ब्रूनो घर के बाहर आ नहीं पा रहा है। शायद से घर का दरवाजा बंद है और वो खोल नहीं पा रहा है। एक काम कर, तू ना घर पे आके बेल बजा, फिर उन पिद्दियों में से कोई तो दरवाजा खोलेगा और ब्रूनो घर के बाहर भाग के आ जाएगा। अरे नहीं बॉस, मैं नहीं जाने वाला। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? अरे बॉस, अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं हूं ना, तो टेंशन मत ले। बड़ा मैं हूं ना। अरे आप उसी का तो टेंशन है। अभी जाता है इस फंदे में लट जाओ। बेवकूफ। पे तो कोई भी नहीं है। पता नहीं कौन बेल बजा के चला गया। हाँ, मेरी नींद खराब कर दी। अरे ब्रूनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई देख लेता तो? चलो अंदर चलो, जल्दी चलो, आराम से। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, अरे बॉस उठो। अरे मुझे भी तुम्हारे साथ क्लासरूम में पढ़ना है। हो सकता है मैं भी डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाऊं। अरे यहाँ क्यों लाए मुझे? अरे इधर। ब्रूनो, ये हमारे स्कूल का सबसे सेफ एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा। और हाँ, हमारा इंतजार करना और मस्ती बिल्कुल भी मत करना, ओके? मस्ती और मैं? तुम टेंशन मत लो, जब तुम स्कूल अटेंड करके वापस आओगे तो मैं यहीं मिलूंगा। बाय बाय बाय। चलो बाय। मेहर, अभी तो हमारे साथ ब्रूनो भी नहीं है। तो अरे तो क्या, तो
अभी तो मोंटू आएगा और हमारा टिफिन लेकर खा जाएगा, फिर हमें कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। मतलब बालवीर है ना, बालवीर बचाएगा। चुप कर बलू लल्लू, फालतू जैसी बातें मत कर। हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बालवीर को परेशान नहीं कर सकते, समझा? हाँ, एक काम करते, हम अपने टिफिन छुपा देते। बेस्ट आइडिया। चलो अपने टिफिन निकालो। मोंटू बॉस, मुझे ना बहुत भूख लगी है। इन पिद्दियों का टिफिन ले लूं? चलो पिद्दियों, अपना अपना टिफिन मुझे दे दो जल्दी। बॉस, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं खुद ही इनका टिफिन ले लेता हूँ। बॉस, इनके बैग में तो टिफिन ही नहीं है। चलो मोंटू बस स्टार्ट कर दे। मोंटू नहीं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। हरियाणा के यतीश मोंगिया, राजस्थान के दीक्षा गुप्ता, दिल्ली के तपन जिंदल, बिहार के रंजीत, महाराष्ट्र की तृप्ति, हरियाणा के अरुणा बाला और झुंझुनू राजस्थान के मोहम्मद इशाक ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह ये हमेशा अपने दोस्तों को पढ़ाई में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है कांदिवली मुंबई की विशा नायक ने। दोस्तों, विशा ने हमें लिखकर बताया कि वो पक्षियों के लिए अपने घर की बालकनी में पानी और दाना रखती है और जब पक्षी वो दाना खाने के लिए आते हैं तो उन्हें वो देखकर बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ वो पक्षियों की रक्षा भी करती है। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.